बिरसा कृषकों के समग्र विकास एवं ज्ञानवर्धन हेतु 15 फरवरी को भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान IARI गोरियाकर्मा, बरही, हजारीबाग में प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी कार्यशाला 2025 का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मंत्री, झारखंड सरकार शिल्पी नेहा तिर्की शामिल हुई। मुख्य अतिथियों एवं कार्यक्रम में सम्मेलन अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसानों को नवीनतम तकनीक से खेती करने पर जोर दिया गया, साथ ही विभिन्न प्रकार के कृषि संबंधी स्टॉल के माध्यम से दी गई योजनाओं की जानकारी। प्रमंडल स्तरीय मेला सह प्रदर्शनी कार्यशाला में कृषि मंत्री ने मत्स्य विभाग अंतर्गत की लागत से 142 लाभुकों के बीच परिसंपत्ति का वितरण किया। लाभुकों के बीच सोलर पंप सेट का वितरण किया। खाद्य एवं पोषण सुरक्षा दलहन अंतर्गत नासिर संजय यादव के बीच पंप सेट का वितरण किया। KCC योजना से असगर अंसारी और सोनू दास को लाभान्वित किया गया। प्रमंडल स्तरीय किसान मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम में मंत्री कृषि एवं पशुपालन शिल्पी नेहा तिर्की के द्वारा किसान समृद्धि योजना मार्गदर्शिका नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। मेला के साथ साथ कार्यशाला, नई तकनीक और खेती के नए आयाम की जानकारी, प्रचार प्रसार, ये सभी इसी में समाहित हैं। हम अपील करेंगे कि सभी किसान भाई बहन इस माहौल और इस कार्यक्रम का लाभ उठाएं, स्टॉल का भी निरीक्षण करें। और बहुत बड़ी बात है कि हम जिस परिसर में हैं, इस माहौल का भी हम लोगों को असर पड़ेगा और इसका हम लोग लाभ उठा पाएंगे। ये जो संस्थान है, बात हो रही थी कि लोकल किसानों का जिला स्तरीय जो किसान हैं, अच्छे किसान, कुशल किसान, उसका भी कुछ ट्रेनिंग हो, उसका भी कुछ, उसको भी संस्थान से कुछ लाभ मिले। तो निदेशक महोदय इसमें पहल करने की बात की है और माननीय मंत्री मैम का सभी लोग जानते हैं कितने उत्सुक और इस विभाग के प्रति कितने संकल्पित हैं कि आपको पूरे झारखंड में इसका झलक मिल रहा होगा। में जिला भी हम लेके जाएंगे, प्रखंड गांव तक हम लोग जाएंगे, मगर प्रमंडल स्तरीय कृषि मेला का कार्यक्रम अभी चलाया जा रहा है। हम लोगों ने शुरू किया था दक्षिण छोटा नागपुर से, यहाँ उत्तरी छोटा नागपुर है। इस तरह से करते हुए हम लोग 5 प्रमंडल को हम लोग कवर करेंगे। देखिए, इसका उद्देश्य यही है कि किसानों को बहुत सारे योजनाओं का जानकारी नहीं होता है, और दूसरी चीज होता है कि यहाँ पे लोग एक दूसरे को देख के भी सीखते हैं। मत्स्य पालन का ही कितने सारे लोगों को हम लोग ने योजना से जुड़ा हुआ सब्सिडी का लाभ आज यहाँ पे वितरण किया है, सामग्री वितरण किया है। तो इन चीजों को देख के थोड़ा सा लोगों को भी ललक होता है कि भाई ये कर रहे हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो उनका मनोबल बढ़ाने का भी ये एक हम लोगों की तरफ से प्रयास है। और साथ ही साथ जो हमारे फील्ड के फंक्शनरीज है, चाहे कृषि मित्र हो या BLWs है, उनको भी एक अपना डायरेक्शन देने का आवश्यकता है कि भाई विभाग इस ओर बढ़ रही है और आपको भी इस तरफ काम करने की जरूरत है। मैम, झारखंड की सबसे युवा मंत्री आप हैं, आजकल के युवाओं को क्या कहेंगे? क्या किसानी उनको आगे तक ले जाएगी जो नौकरियों के लिए भटक रहे हैं? क्या किसानी उनके लिए एक विकल्प बन सकता है? देखिए, बहुत लोग तो ऐसे कर रहे हैं, मगर जिनको नौकरी में इच्छा है वो नौकरी की तरफ जा रहे हैं। कुछ लोग नौकरी के साथ कृषि को भी अपना रहे हैं, साइमल्टेनियसली कर रहे हैं। कुछ लोग कृषि के क्षेत्र में जा रहे हैं। कल परसों मुझसे एक व्यक्ति आके मिले, रामगढ़ के हैं, वो शायद BTech किए हुए हैं BIT सिंदरी से, और आज वो प्रोग्रेसिव फार्मर है। तो लोग अपना चीजों को समझते, देखते, रुचि को समझते हुए कर रहे हैं चीजों को, और कर रहे हैं तो उसमें लाभ भी मिल रहा है। और उन किसानों के लिए क्या कहेंगे जो लोग पलायन कर चुके हैं पहले, और उनके लिए सरकार क्या कर रही है? क्या उनको यहाँ आने के लिए प्रॉपर जो है सुविधा मिल रही है कि वो वापस आके यहाँ पे सही से करे काम? देखिए, इस राज्य में तो समस्या है, क्योंकि हम लोग धान की खेती, जो कि एक पारंपरिक खेती रहा है, उसमें बहुत ज्यादा निर्भर है। समय, पर्यावरण, सभी चीजें, तकनीक बदल गई हैं। तो इसीलिए मैंने इस बात को आज अपने संबोधन में भी रखा कि हम लोगों को तौर तरीका बदलना होगा। पलायन कोई सल्यूशन नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोग पलायन करें तो वहाँ भी मेहनत है, मेहनत तो यहाँ पे भी है। भले अच्छा है कि आप अपने जमीन में रह के मेहनत करें और नए चीजें जो हो रही हैं उनको देख के नए चीजों को अपनाने का काम करें। आज किसानों के बीच कई परिसंपत्तियों का वितरण क्या मतलब वो सही यूज हो पाता है? इस पर विभाग निगरानी बनाती है? नहीं, बहुत सारे किसान जो है अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है।
खास करके मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम लोग देखें तो पशुपालन के क्षेत्र में हम लोग देखें कुछ प्रोग्रेसिव किसान हैं जो आपका हाई वैल्यू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको उगा रहे हैं, जैसे एवोकाडो हुआ, ड्रैगन फ्रूट हुआ। तो उन चीज़ों उनको जानकारी है, वो थोड़ा सा सजग किसान है, तो वो लोग खुद अपने से पूछते हैं, ब्लॉक आते हैं, जिला आते हैं, अपने से पता करते हैं क्या क्या योजनाएं सरकार दे रही है और उन सभी चीज़ों का लाभ भी लेते हैं। तो वैसे किसान जो प्रोग्रेसिव फार्मर है, जो आगे आके लाभ ले रहे हैं, उनको तो हमारा समर्थन है ही, साथ साथ हम चाहते हैं इनको देख के वैसे किसान जो पीछे हैं, जो मार्जिनलाइज्ड हैं, जो छूट जा रहे हैं, वो भी आके हमसे जुड़े। कई बार सरकार के द्वारा पहल की जाती है किसानों के उत्थान को लेकर, मगर विभाग इस पर अगर उदासीनता बरतती है तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मैंने तो आज कह दिया है कि अगर काम ठीक नहीं करेंगे तो अधिकारी को यहाँ रहने का जरूरत नहीं है। आज गौरिया कर्मा में कृषि मेला का आयोजन था, क्या कुछ उद्देश्य था इसका कार्यक्रम का? आज यह हर्ष का विषय, इलाके के किसानों के लिए हर्ष का विषय है कि हमारी माननीय मंत्री तिर्की मैडम आई है और जो सरकार की जो लाभकारी योजनाएं हैं कृषि विभाग से, उसके बारे में जानकारी दी और किसान कैसे आत्मनिर्भर बने, किसान की आर्थिक उन्नति कैसे हो, इस पर उन्होंने अपना संबोधन दिया। और हम लोग को अपेक्षा है कि हमारी श्रीमती शिल्पा तिर्की एक अच्छी मंत्री है और कृषि विभाग में मंत्री होने के कारण किसानों को बहुत उम्मीद बढ़ी है।